हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 264 में। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड का एंड हुआ था। जैसे किन्यू ने अपनी फायर सीट की पावर्स को रिलीज किया जो उसे अभी अभी मिली थी, वही उसी एक छुपी हुई जगह से, रहस्यमय जगह से अपनी फायर सीट की पावर्स का यूज करता है। तो आसानी के साथ जो वो सींग वाला मॉन्स्टर होता है ना, उसके आधे से ऊपर वाले सिर को उड़ा देता है, जिसको देख के सभी लोगों की चड्डी फट जाती है कि आखिर किन्यू के पास इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी और पावर फिर उसको मिल कहाँ से गई कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि सिंग वाले मॉन्स्टर जो कि एम्पर रैंक पे, उसके सिर ही उड़ा दिया आधा सा। डेकिंग काफी ज्यादा हैरान होता है और सोच रहा होता है ये हुआ क्या एक सेकंड के लिए। तो उसके बाद जो वो लड़की के साथ जो लड़का होता है वो भी कहता है कि आखिर ये बंदा इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। कि मैं केन्यू बच्चा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है कि आसानी के साथ उसने डे किंग के साथ वाले जो नाइट किंग है ना, उसको भी मार दिया, यानी कि उसका आधा सिर उड़ा दिया। केन्यू तो बहुत ज्यादा ही पावरफुल है, जितना उसके बारे में सोचो उससे ज्यादा। तब केन्यू दोनों ही काफी ज्यादा खुश होते हैं और यहाँ पे वो लाइक केन्यू से कह रहा होता है कि वाकई में लड़के तूने तो कमाल कर दिया है, थोड़ा और पावर्स के साथ हमला करेगा ना तो तू उस नाइट किंग को भी आसानी के साथ मार सकता है, जैसे तूने उसके आधे को सिर को उड़ा दिया, इसके ऊपर हमला करता है। तो केन्यू कह रहा होता है हाँ तुमने ठीक कहा, और मैं यहाँ पे इतना ज्यादा जल्दी तो खत्म नहीं करूंगा, मैं इसको थोड़ा आराम से पीटूंगा। केन्यू उसके ऊपर दोबारा से हमला करना चालू करता है और उसके ऊपर हमले पे हमला करता रहता है। तो साथ ही यहाँ पे जो नाइट किंग होता है ना, वो भी अपने आप को संभाल रहा होता है डॉज करते हुए, साथ ही केन्यू से भी कह रहा होता है लड़की ये तो मानना पड़ेगा कि तूने मेरे को इतना तो जख्मी कर दिया है जिससे तू साबित कर सके कि तू बहुत ज्यादा पावरफुल है। आज तो तूने खुद को साबित कर ही दिया है बच्चे। तो लाइक कह रहा होता है सर देख तो केन्यू का आधा सिर उड़ गया, शायद उसका दिमाग नहीं उड़ा जो उसके शायद तो उसके अंदर दिमाग था ही नहीं मेरे ख्याल से। ये भी बकवास कर रहा है जबकि उसे पता है कि वो यहाँ पे ठीक से जीत ही सकता, या तो फिर हो सकता है कि अभी भी उसके पास कोई चाल बची हो। ये भी यहाँ पे बताता है कि लगता है जैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो ये चाल चलने वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर ये ऐसी पावर्स को देखता है जो कि उसे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, तो भी फिर वो यहाँ पे भागने की कोशिश तो करता। स्टिल अभी ये बंदा भागने की कोशिश नहीं कर रहा, यानी ये नाइट किंग जिसके मैंने आधे सर को उड़ा दिया, तो इसका मतलब इसके पास कुछ ना कुछ तो छुपी हुई पावर हो सकती है, जिससे मुझे सावधान रहना पड़ेगा। देख पाते हैं कि कैसे जो नाइट किंग होता है ना, उसके अंदर से कुछ अजीब सी ब्लैक कलर की एनर्जी निकलने लगती है, और साथ ही वो कह रहा होता है कि बच्चे वाकई में तूने तो कमाल कर दिया है, तो जैसे तू ही मेरा फाइनल स्टेपिंग स्टोन है, जिसके ऊपर पैर रखने के बाद मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊंगा, और तेरे को हराने के बाद ही जाके मैं अपनी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव कर पाऊंगा। जी सोर्स विलियम गॉड बनने के लिए मुझे ये सब तो करना पड़ेगा, तो लड़के मरने के लिए तैयार हो जा। और अपने वो आगे बढ़ता है केन्यू के ऊपर हमला करने के लिए। उसने केन्यू को अपना स्टेपिंग स्टोन मान ही लिया। तो केन्यू जो होता है ना, वो भी कहता है अच्छा ठीक है, फिर देखते हैं कि आखिर कौन बचता है, और फाइनल हिट करते हैं। तो साथ यहाँ पे केन्यू फिर से अपना फायर सीट की पावर होता है ना, उसको रिलीज करता है और उसके ऊपर हमला करता है, पर वो बंदा आसानी के साथ उसको डॉच कर लेता है। आसानी के साथ हमले को बहुत एक तरह से डॉच कर लेता है ना, तो केन्यू भी कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे सावधान रहना पड़ेगा। तो साथ यहाँ पे ओलेग भी उसे सेम कहता है कि केन्यू थोड़ा देख के, बंदा बहुत ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा है और लगता है जैसे उसकी पावर पहले से बढ़ चुकी है, तो यहाँ पे सावधान तो रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। हमारा केन्यू अपने हाथ को क्रॉस करके रेडी होता है जिससे वो उसके हमले को ब्लॉक कर पाए, पर इंटरनल नाइट किंग आगे बढ़ता है और साथ ही इसके पंच को यहाँ पे उसके साथ टकराता है। तो उसके बाद यहाँ पे जब वो टकराता है मुस्कुराने लगता है। ये समझ आ जाती है कि ये बंदा आखिर करने क्या वाला है। तो केन्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान होता है। तो इंटरनल नाइट किंग कहने लगता है कि अब बच्चे तू गया, और उसके बाद वो अपना कुछ कर्स डालने लगता है केन्यू के ऊपर। तो इंटरनल नाइट किंग कर्स जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रांग होता है, जब वो कर्स उसके ऊपर डालता है ना, तो साथ ही यहाँ पे पावर्स उसके ऊपर पंच भी लगा देता है। तो उसने अपनी इंटरनल नाइट किंग वाली जो एनर्जी होती है ना, वो आधी केन्यू के अंदर डाल दी होती है, जिसकी वजह से उसकी जो एनर्जी होती है ना, वो केन्यू के चारों तरफ घूमने लगती है। और केन्यू कह रहा होता है ये कर्स नहीं, तो मुझे फिर से कोई कर्स मिल गया, ये बहुत ज्यादा पावरफुल कर्स है, नहीं ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो साथ ही यहाँ पे वो पूरा कर्स जो होता है ना, बॉडी की चारों तरफ हो जाता है। तो यहाँ पे केन्यू कह रहा होता है कि मुझे अचानक से इतना ज्यादा स्लीपी महसूस क्यों हो रहा है, जैसे मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। तो केन्यू से ओलेग कह रहा होता है बच्चे तू क्या कर रहा है, जागे रहे यहाँ पे, अगर तू थोड़ा सा भी बेहोश हो गया तो वो उस पे तेरे पे एक ब्लो करके तेरे को मार डालेगा। अगर केन्यू पर जागा रहे उससे फाइट करता रहे। तो इंटरनल नाइट किंग आगे बढ़ता है और कहता है क्या यूजलेस बच्चा है, देखो जरा मेरी जो इंटरनल नाइट एनर्जी कर्ज है उसको भी यहाँ पे सप्रेस नहीं कर पा रहा। बात तो माननी पड़ेगी लड़की कि तू अभी तक जागा हुआ है, यानी कोई भी जब मेरे कर्ज के साथ हिट होता है ना, तो हिट होने के साथ ही वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। तो अभी तक अपने आप को रेजिस्ट करा हुआ है। ये बात तो मानने वाली है कि लड़के तू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इंटरनल नाइट किंग दूसरे वाले से कहता है कि है मेरे अंडर कंट्रोल है, तो तू आगे बढ़ और अपनी पावर्स के साथ उसको मार डाल, फिनिश ब्लो कर। तो वो कहता है कि आखिरी हमला तुम करोगे। तो साथ ही वो सिर्फ ये भी कहता है कि बॉडी को ज्यादा नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि इसकी बॉडी मेरे लिए है। तो साथ ही यहाँ पे बंदा कह रहा होता है अच्छा तुमने पार्टी बदल ली, पहले मुझे उसकी बॉडी चाहिए थी बट अब तुम यहाँ पे उसकी बॉडी मांग रहे हो, चलो ठीक है तुम उसकी बॉडी रख लेना। तो यहाँ पे डेकिंग कह रहा होता है कि मुझे उसकी सारे आइटम चाहिए, अभी आइटम उसके पास है, मैं उसको अपना बनाऊंगा। तो यहाँ पे जो हमारा किनी होता है ना, काफी ज्यादा स्लीपी महसूस कर रहा होता है। कह रहा होता है कि यहाँ पे ये क्या हो रहा है, लगता है जैसे वो बंदा मेरे ऊपर हमला करने वाला है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा ही होगा। डेकिंग भी यहाँ पे अब किनी के थोड़े बहुत मजे
लेने वाला है, क्योंकि यहाँ पे केनियो ने उसके ऊपर हमला किया था और उसे बहुत ज्यादा लुक डाउन किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कमीने कहीं के एरोगेंट, तू इतना ज्यादा क्यों अपना कम हाँक रहा है? अब मेरे को तो बहुत ज्यादा तू लुक डाउन कर रहा था ना, अब क्यों नहीं तेरी पावर बाहर निकल रही है? अब मुझ पे हमला क्यों नहीं कर रहा? तू किसी नशेड़ी जैसे यहाँ पे बर्ताव कर रहा है, अब क्या हो गया तेरे को? तू पावर दिखा ना, मुझे शो कर। और साथ ही वो पंच लगा के उसे बहुत ज्यादा जोर से मारता है, इससे वो दूर जाके गिरता है। किन्हीं तो वाकई है भाई साहब, यहाँ पे ऐसा कोई ड्रंकिन गाय होता है ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है ये हो क्या रहा है, मुझे बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंच रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत पावरफुल बंदे ने मुझे मारा हो। लगा था जब वो मुझे मारेगा तो हो सकता था कि मैं होश में आ जाऊं, बट ये कर्ज का असर इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि मैं अभी तक ठीक से नहीं होश में आया हूँ और मुझे अभी भी वही महसूस हो रहा है, यानी कि मैं स्लीपी स्लीपी महसूस कर रहा हूँ। तो ये लगता है जैसे ये मेरा अंत होने वाला है, हो सकता है मैं इस जगह पे हारने वाला हूँ। तो साथ ही यहाँ पे जो वो होता है ना एम्परर गॉड, वो कहने लगता है कि अब बस बहुत हुआ, जल्दी से ये जो है ना ऑफरिंग को चढ़ाना होगा, तो जल्दी से खत्म करते हैं और अपना जो नया पार्ट है उसको शुरू करते हैं, जहाँ से हमें शुरुआत करनी है, क्योंकि मेरे स्टेपिंग स्टोन पे तो मैंने स्टेप रख दिया है। यहाँ पे जो हमारा ऑक्टोपस होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कमीने मरने के लिए तैयार हो जाओ, और अपनी पावर्स को रिलीज करके उसके ऊपर हमला करने ही लगा होता है। लड़की के साथ वाली जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि अभी भी तुम क्या कुछ नहीं करने वाले, क्या तुम्हें उसको बचाना नहीं चाहिए थी? वो हम यहाँ पे मरने वाला है। तो यहाँ पे लड़का कह रहा होता है कि नहीं, वो कुछ भी नहीं करेगा। तो अचानक से जोरदार सा हमला होता है और कोई चिल्ला के कहता है कि क्या तुम ठीक हो? और इसी के साथ अचानक से दिखाते हैं एक बहुत ज्यादा पावरफुल सी जो गोल्डन लाइट होती है ना, आउट ऑफ नोवेयर वो निकलती है और यहाँ पे उस बंदे के ऊपर हमला होता है। और यहाँ पे जो बंदा होता है ना ऑक्टोपस वाला, ये काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि वो एक खतरनाक हमला था जो कि उसके ऊपर किया गया था। तो साथ ही यहाँ पे किनी भी बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये हुआ क्या, और ये अचानक से हमला और मेरा कर्ज कहाँ चला गया। किन्यू के ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे उसका जो पूरा कर्ज होता है इंटरनल नाइट किंग वाला, वो यहाँ पे धीरे धीरे करके वैनिश होने लगता है और किन्यू नॉर्मल स्टेट में आने लगता है। और यहाँ पे वो कहता है कि कर्ज अचानक से डिस्पेल कैसे हो गया। सारी चीजें बहुत ज्यादा अनजान होता है और बहुत ज्यादा हैरान भी होता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो साथ ही यहाँ पे जो बंदा होता है वो कहने लगता है कि लगता है वो आ चुका है। बंदे को समझ नहीं आती कि येलो हेयर वाला से वो बंदा मतलब येलो हेयर वाला बंदा होता है ना, उसी से बोलता है कि आखिर कौन आ चुका है, तुम किसकी बात कर रहे हो? तो साथ ही यहाँ पे एक बहुत पावरफुल बंदा आता है जो कि होता है गोल्डन कीलन। गोल्डन कीलन अपने आप को वहां अपेयर करता है और दिखाता है कि वो आ चुका है। अलग ही ऑरा होता है भाई इसका भी। तो साथ ही यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गोल्डन कीलन कोई नॉर्मल बंदा नहीं, बहुत ज्यादा पावरफुल है। नाइट किंग उसकी तरफ देखता है और कहता है फाइनली कमीने भाई के अब तू यहाँ पे अपना मूव चलने को तैयार है, इतने टाइम से छुपा हुआ था कीड़ों के बिल में जाके, फाइनली तू यहाँ पे हमला करना चालू कर दिया। तो यहाँ पे डेगिंग पूछता है कि ये तुमने इसके बारे में बताया नहीं, आखिर ये कौन है, तुम इसके बारे में जानते हो क्या? डलर नाइट किंग बताना शुरू करता है और कहता है सोर्स विलियम से सेंट टेम्परर है ना, सोर्स विलियम के किलिन, गोल्डन किलिन का ये सेवेंथ सन तुम कह सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। यानी गोल्डन किलिन है ना, जो कि सोर्स विलियम से पावरफुल एम्परर के पास वो परफेक्ट गोल्डन ब्लड लाइन है जो किलिन की होती है, और ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होने वाला है। ये अपना अपोनेंट भी कह सकते हो। देखिए ये फोर्थ एरा में अपने आप से मारा गया और पता नहीं कुछ वजह से ही मर गया था। कोई नहीं जानता था कि ये यहाँ पे ही मिलेगा, यानी कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे अचानक से निकल आएगा, यानी कि धोखा दे के इस जगह पे छुपा हुआ है। तो जैसे ये यहाँ पे मॉन्स्टर्स को छोड़ के यहाँ पे इंसानों के साथ मिल चुका है, आप हमारे जैसे लोगों को यहाँ पे धोखा दे रहा है, पहले ही हमारे ही साथ था। यहाँ पे डे किंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है सेवेंथ प्रिंस ऑफ गोल्डन किलिन से मैंने भी सुना है कि इसकी जो इनहेरिट की पावर होती है ना गोल्डन किलिन वाली, वो बहुत ज्यादा होती है, और जो गोल्डन किलिन सेंट एम्पर पावर है ना, वो तो अलग ही लेवल पे। लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है इस जैसे एक पावरफुल फिगर को मारने के लिए, हम इसको नहीं मार पाएंगे। ये वाले एपिसोड का एंड होता है, तो गोल्डन कीलियन भी किन्ही की तरफ आगे बढ़ जाता है, तो यहाँ पे वो किन्ही से बात करने लगता है। तो ये पे एपिसोड खत्म करते हैं। सायोनारा, पीस आउट।